नमस्कार फ्रेंड्स। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के साथ आरंभ होने वाले शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन ही महाराजा अग्रसेन की जयंती का महोत्सव आयोजित होता है। ऐसी मान्यता है कि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की कृपा से ही महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 गणराज्यों में विभाजित किया था, जो अग्रेय गणराज्य या अग्रोदय कहलाया। 18 गणराज्यों की यह व्यवस्था दरअसल एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना का मॉडल था, जिसका बिंब वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली में झलकता है। मान्यता है कि महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को 18 गणाधिपतियों के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प करवाया था। यज्ञों में बैठे इन 18 गणाधिपतियों के नाम से ही अग्रवंश के गोत्रों की स्थापना हुई। प्रथम यज्ञ के पुरोहित स्वयं गर्ग महर्षि बने। सबसे बड़े राजकुमार विभु को दीक्षित कर उन्होंने उन्हें गर्ग गोत्र से मंत्रित किया। इसी प्रकार अलग ऋषियों के यज्ञों से अन्य गोत्र स्थापित हुए। महाराजा अग्रसेन की दृष्टि से मानव मूल्य कभी ओझल नहीं हुए। अपने शासनकाल में उन्होंने वे समस्त लोक हितैषी कार्य किए जिनमें स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, आहार से लेकर पानी तक, उद्योग से लेकर व्यापार तक और पशुपालन से लेकर कृषि तक लोग सुखी और सुरक्षित महसूस कर सकें। भगवान श्री कृष्ण के समकालीन और सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में जन्मे महाराजा अग्रसेन हरेक की आर्थिक समृद्धि के पक्षधर थे। इसीलिए उन्होंने अपने शासनकाल में नियम बनाए थे कि उनके नगर में बसने वाले प्रत्येक परिवार को नगर का प्रत्येक परिवार एक सिक्का और एक ईंट देगा, जिससे आसानी से नवागंतुक परिवार स्वयं के लिए निवास स्थान और व्यापार का प्रबंध कर सके। महाराजा अग्रसेन की यह आर्थिक नीति उनके शासनकाल में मजबूत अर्थव्यवस्था का तो आधार थी ही, इसने व्यापार, उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 117वें सूक्त में कहा गया है, केवलाघो भवति केवलादि, अर्थात जो अपनी रोटी अकेले खाता है वो पाप खाता है। तात्पर्य यह है कि अपनी रोटी बांट कर खाओ, यानी कोई भी भूखा ना रहे। महाराजा अग्रसेन के शासनकाल की अर्थव्यवस्था सबको रोटी रोजगार मिले वाली थी। जॉन रस्किन ने अपनी पुस्तक अनटू दिस लास्ट में भी इसी अंत्योदय की बात कही और महात्मा गांधी भी इससे प्रभावित थे। 1995 में अग्रोहा, जो कि अग्रवालों का उद्गम स्थल है, वहाँ पर कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें कई जानकारियाँ मिलीं और हरियाणा के हिसार का भी महत्व अग्रोहा धाम के कारण ही है।